नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आप लोग जो है 2022-23 का मॉडल पेपर जो है यूपी बोर्ड के वेबसाइट से देख चुके होंगे। तो आज हम लोग इंग्लिश के जो है मॉडल पेपर से सेंट्रल आइडिया तैयार करेंगे। और आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे कि इस साल जो है इसमें जो है चेंजिंग हुआ है। और मॉडल पेपर में जो है आप लोग को यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आप लोग को 100% जो है एक सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए दिया जाएगा। देखिए, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। इसमें जो है 3 गो पोएम दिया हुआ है। 3 पोएम में से किसी एक का जो है सेंट्रल आइडिया लिखने को आएगा। वैसे पिछले साल जो है आप लोग को एक पोएम लिखना होता था या एक सेंट्रल आइडिया लिखना होता था, माने एक 4 लाइन का पोएम लिखना होता था। देखिए, जो कि इसमें भी दिया हुआ है, तो लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है। ठीक है, और आर करके ये जो है दिया गया है कि या तो आप इसको लिखिए या तो जो है आर करके जो है 4 लाइन का पोएम लिखिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग को 100% यहाँ पे जो है एक सेंट्रल आइडिया लिखना ही लिखना है। तो इस साल आप लोग को जो है 3 नंबर के लिए एक सेंट्रल आइडिया भी जो है याद करना होगा। ठीक है, तो इन तीनों को जो है अगर हम लोग जो है इन तीनों का सेंट्रल आइडिया याद कर लें या 2 और एक्स्ट्रा ले लें तो आराम से हम लोग को जो है एक मैच कर जाएगा सेंट्रल आइडिया। ठीक है, तो आज हम लोग जो है फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है यूपी बोर्ड के वेबसाइट पे जाके और इसको जो है आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, या व्हाट्सएप नंबर दे देंगे तो हम इसका जो है सारा का पीडीएफ भी भेज देंगे। ठीक है, तो क्योंकि डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ जो है लिंक नहीं बन पा रहा है हमारा, तो इसलिए नहीं भेज पाते हैं। ठीक है, तो तो चलिए अब हम लोग जो है सेंट्रल आइडिया देखते हैं। ज़्यादा समय नुकसान करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो चलिए सेंट्रल आइडिया देखते हैं। आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं फायर एंड आइस का जो है सेंट्रल आइडिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया। दिस पोएम इज कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह जो है पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित है। और इससे पहले आप लोग इसका जो है अनुवाद भी पढ़े होंगे, तो इसको आज अच्छे से समझ सकते हैं हम सेंट्रल आइडिया को। और सेंट्रल आइडिया में पोएम के बारे में जो है सारांश लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह जो है पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित है। इट इज़ ए शॉर्ट ब्यूटीफुल पोएम। यह जो है एक छोटी सी सुंदर कविता है। द पोएट हैज़ स्टार्टेड टू ब्रिंग डिफरेंस बिटवीन द फायर एंड आइस। द पोएट यानी कि कवि हैज़ ट्राइड टू ब्रिंग लाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। डिफरेंस बिटवीन द फायर एंड आइस, आग और बर्फ के बीच जो है अंतर को बताने का प्रयास किया है इस कविता में, इस पोएम में। ठीक है, अगर इसका आप लोग हिंदी अनुवाद जानते होंगे तो आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें जो है आग को जो है इच्छाओं से तुलना किया गया है और बर्फ को घृणा से तुलना किया गया है। विच रिप्रेजेंट, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपुल, दो जो है अलग अलग लोगों के, जो प्रतिनिधित्व करते हैं 2 अलग अलग, डिफरेंस मैंने अलग अलग, काइंड ऑफ पीपुल मैंने लोगों का, जो अलग अलग लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार, द वर्ल्ड कैन पेरिस बाई फायर, यह संसार नष्ट हो सकता है, पेरिस मैंने होता है नष्ट होना, बाई फायर एंड आल्सो बाई आइस, बाई फायर मैंने आग द्वारा, आल्सो बाई आइस मैंने बर्फ से भी, आग से भी और बर्फ से भी। दस इट कैन पेरिस ट्विस, 10 मैंने इस प्रकार, यह संसार, इट मैंने इट कैन मैंने यह संसार हो सकता है 2 बार नष्ट। पेरिस मैंने नष्ट, ट्विस मैंने 2 बार, मैंने यह संसार 2 बार नष्ट होगा। कैसे? 1 बाई फायर, एक बार आग से, एंड देन बाई आइस, एक बार जो है बर्फ से। ठीक है, द पोएट फील्स, कवि अनुभव करता है, डेट द आइस ऑफ हैटर्ड, आइस का जो है बर्फ का अनुभव किससे करता है? हैटर्ड, घृणा से, घृणा से। एज ए पावरफुल, और कह रहा है कि इज एज ए पावरफुल, और यह ऐसे ही शक्तिशाली है, एज जैसे कि द फायर डिजायर, द फायर ऑफ डिजायर, इच्छा की आग, टू ब्रिंग मैंने टू ब्रिंग कम्प्लीटली एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, जो है मैंने कह रहा है कि इच्छा की जो आग है, जैसे कि घृणा का जो बर्फ है,
वैसे ही शक्तिशाली है जैसे कि आग का जो है आग का इच्छा शक्ति का आग, जो इच्छा शक्ति डिजायर ऑफ ब्रिंग फायर ऑफ डिजायर माने इच्छा की आग, इच्छा की आग टू ब्रिंग माने ला सकती है कम्प्लीटली एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार को नष्ट करने में। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद आप लोग यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं। यह कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित है। यह एक छोटी सी सुंदर कविता है। कवि ने आग और बर्फ के बीच अंतर लाने की कोशिश की है, जो दो अलग अलग तरह के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कवि के अनुसार संसार आग से और बर्फ से भी नष्ट हो सकता है। इस प्रकार यह दो बार नष्ट हो सकता है, एक आग से और फिर एक बर्फ से। कवि को लगता है कि घृणा की बर्फ उतनी ही शक्तिशाली है जितनी कि इस दुनिया का पूर्ण अंत लाने की इच्छा की आग। ठीक है, तो आप लोगों को हिंदी अनुवाद नहीं करके लिखना है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल आइडिया ये आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ तक जो है आपका सेंट्रल आइडिया है, इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हम 3-4 और जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेंट्रल आइडिया है उसको लिखवाएंगे, तो उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको भी नोट कर लीजिएगा, 100% याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस साल जो है सेंट्रल आइडिया एक लिखना ही लिखना रहेगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।